हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा आप ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਔਨ ਸਾਈਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਨਸਰਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ठीक है जी इंटरव्यू भी एक फेस टू फेस मीटिंग है स्पेशली वन अरेंज्ड फॉर द असैसमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट जेड़ा किसी भी चीज़ लिए अप्लाई करता जॉब लिए ला लो या किसी भी वर्किंग के लिए ला लो ठीक है कुछ भी आप करते हो वो इंटरव्यू लैती जाती है क्वालिफिकेशन के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है एज पर इंपलॉयमेंट और एडमिशन इंपलॉयमेंट और एडमिशन लैनी या कोई आप जॉब लैनी है या किसी चीज़ की एडमिशन लैनी है ठीक है एक observation as one conducted by the reporter in which fact or statement are elected from the another मतलब कि इस अकॉर्डिंग आप की करते हैं जो कंडक्ट करवाने इंटरव्यू आप कंजरवेशन करते हैं गलबात करते हैं ठीक है जी तो वो रिलेटेड स्टेटमेंट्स को कलैक्ट करते हैं द इंटरव्यू इज द प्राइमरी टेक्निक फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस फेस ऑफ द डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट को डिवेलप करने के लिए सिस्टम एनालिसिस के विच इंटरव्यू की एक बेसिक टेक्निक है इंफॉर्मेशन कलैक्ट करने इट इज़ अ स्किल विच मस्ट बी मास्टर्ड बाय एवरी एनालिसिस एक गुण है जो सारे ही मतलब कि यूज़ किया जाता इंटरव्यूइंग स्किल्स ऑफ द एनालिसिस टू डिटरमाइन वट इंफॉर्मेशन इज गैदर तो ये इंफॉर्मेशन के चेक किया जाता भी किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वो की मात्रा में किन्नी को डुगाई है इंफॉर्मेशन इंटरव्यूइंग ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च आर प्राइमरी टूल ऑफ द एनालिसिस इंटरव्यूइंग ला लो ऑब्जर्वेशन ला लो या कोई रिसर्च करनी है ये प्राइमरी टूल्स ने साधन ने एनालिसिस ठीक है जी द इंटरव्यू इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द मीटिंग और कॉन्फ्रेंस एक फॉर्म मीटिंग की भी हो सकती है कॉन्फ्रेंस की भी हो सकती है एंड इज यूजली लिमिटेड टू पर्सन ये मतलब कि यूज है जी की जाती है दो पर्सन के लिए होंगी है ठीक है जी द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लैंदा इंटरव्यू जो इंटरव्यू दिंदा ठीक है इन स्पेशल सर्कमस्टेंस दे आर मे बी मोर दैन वन इंटरव्यू और मोर दैन वन इंटरव्यू जो आप ज़्यादा की गल करते हैं वो की है इंटरव्यू लैन वाले भी बहुत जाने होंगे तो इंटरव्यू देने वाले भी बहुत जाने होंगे ठीक है जी इन दिस केस दैट शुड बी सेल प्राइमरी इंटरव्यू एंड वन प्राइमरी इंटरव्यू ठीक है जी एक टाइप का ही होना चाहिए अगे आगे अपने को टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कहते ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसैस इंटरव्यूज आर कंडक्टेड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस एंड विद द वेराइटी ऑफ गोल्स इन द माइंड के मतलब कि बहुत सारे काम दिमाग के भी होंगे भी आप किस टाइप की इंटरव्यू रख रहे हैं कंडक्ट करने अपना पर्पस की है किस टाइप के मतलब क्वेश्चन पुट करने हैं इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड एट वेरियस टाइम्स विद इन द प्रोसैस पार्ट बेटा है इनिशियल इंट्रोडक्शन पहला वो बेसिक इंट्रोडक्शन की जाती है फिर फैमिलीलाइजेशन और बैकग्राउंड वो मतलब परिवार बारे पूछा जाता फैक्ट गैदरिंग फिर उस तो मतलब कलैक्ट किया जाता है किस टाइप की मतलब कि वो क्वालिफिकेशन है वेरीफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर टेल्स भी है जी इंफॉर्मेशन कलैक्ट की गई है वो वेरीफिकेशन करते हैं सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम द इंटरव्यू फिर उन्होंने कन्फर्म किया जाता है भी यही इंफॉर्मेशन जी उन्हें दी अपन सही हैगी है या नहीं फॉलो अप करना फिर एम्पलीफिकेशन की जाती है क्लैरिफिकेशन की जाती ठीक है इंटरव्यूइंग द कंपोनेंट किहड़े पार्ट्स आ जाते हैं इंटरव्यू प्रोसैस इट सिर्फ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स अपने आप के बहुत सारे पार्ट्स कलैक्ट कर दिया सिलेक्शन ऑफ द इंटरव्यू एंड शेड्यूलिंग टाइम फॉर द इंटरव्यू सिलेक्शन इंटरव्यू की सिलेक्शन करनी तो वो शेड्यूल मतलब कि टाइम आप देखते हैं इंटरव्यू का की टाइम प्रिपेरेशन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन और स्क्रिप्ट इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करवाने भी की क्वेश्चन चाहिए किस तरह की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है इंटरव्यू इटसेल्फ अपने आप इंटरव्यू की है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन कलैक्ट की है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड के नोट करना रिव्यू ऑफ द इंटरव्यू राइट अप विद द इंटरव्यू भी रिव्यू भी लैने कि जो इंटरव्यू हो जाता भी उन्होंने देना भी किस टाइप तेरी इंटरव्यू से सानू सिलेक्ट होया या नहीं होया भी कितना लगी ठीक है करैक्शन ऑफ द राइट अप वो सही करना साइन ऑफ करना एंड फिल ठीक है साइन वगैरह उन्हें फिल होना वट आर द गोल ऑफ द इंटरव्यू के की गोल है at each level each phase and with each interview an interview may be conducted to first gather information on the company information collect करनी कंपनी के ऊपर गैदर इनफॉर्मेशन ऑन द फंक्शन किहड़े काम आ उन्हां उपर इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनी गैदर इनफॉर्मेशन ऑन प्रोसैस और एक्टिविटी जिहड़े काम चल रहे आ उन्हां उपर इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनी
अनकवर द प्रॉब्लम जिहड़ी अनकवर प्रॉब्लम या सॉल्व नहीं हो उन्हां लई इंफॉर्मेशन होगी कंडक्ट एंड नीड डिटरमिनेशन भी किहड़ी जरूरतां किहड़ी चीज़ नूं डिटरमाइन करने की जरूरत है वेरीफिकेशन करनी प्रीवियसली गैदर्ड फैक्ट गैदर करने ओपीनियंस आइडिया व्यू पॉइंट्स वगैरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने ऑब्टेन लीड फॉर फर्दर इंटरव्यू तो लीड करना भी वधिया इंटरव्यू की गाइडलाइंस की है कि given these carry space and the variety of the goal of interview the important of properly conducted interview should be self evident अपने आप दे विच एविडेंट होंदा आपां इहनूं मनदे कि सबूत दे तौर ते लैंदे आ since each interview is in fact or a personal exchange of information between two personality दो जाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक पर्सनल इंफॉर्मेशन ਨੂੰ एक्सचेंज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ शेयर ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ set of the guidelines for the interviewer ਜਿਹੜਾ interviewer है तो guidelines set करदा should be established to ensure that nothing interfere with the stated goal मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ interference ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ gathering complete accurate information like that information ਜਿਹੜੀ complete ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ interview is not an adversely relationship नहीं कह सकते अपन instead it should be conservation एक conservation ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ है above all it is a process and like most process it has certain rule and guidelines which should be followed कुछ rule follow किए जाते इस चीज़ के लिए first and foremost establish the tone of the interview किस चीज़ वास्ते रखा गया second let the interview know the reason for interview and why he or she was selected to the interview भी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ इंटरव्यू रखने का ठीक है जी भी ਉਹਦੇ ਲਈ select ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ठीक है स्ट्रैस द इंटरव्यू नॉलेज एंड ओपीनियन आर इंपॉर्टेंट भी ये स्ट्रैस होंगे इंटरव्यू की नॉलेज किन्नी का ओपीनियंस की वो मतलब कि रह होगी इंपॉर्टेंट है एंड विल एड इन द एनालिसिस प्रोसैस तो हैल्प होगी वो एनालिसिस प्रोसैस के गेन द इंटरव्यूज ट्रस्ट कॉपरेशन अर्लीयर ऑन द मेनटेन द प्रूफ मतलब कि वो ट्रस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेशन रखा भी ये चीज़ का विश्वास के नाल काम करेगा ठीक है इस्टैबलिश वट विल हैपन टू इनफॉर्मेशन गैदर की वापरेगा जो इनफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं ठीक है जी डिटरमाइन एनी एरिया ऑफ द कॉन्फिडेंसली और रेस्ट्रिक्टेड इनफॉर्मेशन भी आप कॉन्फिडेंशली आप पूरे उत्साह के नाल कुछ चीज़ आप लै लें ठीक है भी वो इनफॉर्मेशन सही होगी या नहीं प्रोटैक्टेड होगी या नहीं लेट द इंटरव्यू नो दैट कैंडर और हॉनेस्टी विल बी वैल्यूड तो लेट द इंटरव्यू भी उसको पता होना चाहिए भी जोड़ा भी आप वर्क कर रहे हैं वो हॉनेस्टी आ मतलब कि सच्चाई के आधार पर होना चाहिए विल बी वैल्यूड एंड इट नथिंग विल बी पब्लिश्ड और पासड ऑन अंटिल इट हैज़ बीन रिव्यूड एंड वेरीफाइड बाय द इंटरव्यू के द्वारा ही ये रिव्यू किया जाएगा फॉर्मली कहते इस्टैबलिश दैट देयर आर नो नैगेटिव कॉन्सिक्वेंस टू बी बिग इंटरव्यू ये नैगेटिव पॉइंट है जोड़े मतलब कि नहीं ले जाएंगे ठीक है जी डॉस एंड डज एंड डॉट ऑफ द इंटरव्यू The rule of interviewing are similar to the rules which govern most human interaction and to rule which govern most investigate and problem solving process. भी मतलब कि rules हर एक चीज़ लिए important है। In the fact of they can be called the rule of the game. Game दे rule किया। Do not assume anything. कोई चीज़ और नहीं लेनी। Do not form pre-judgment. पहला आप किस चीज़ की judgment नहीं कर सकते। Do ask question which start with who, what, where, when. वे आप questions है जेडे put कर दिया दे विच ठीक है। डू आस्क बोथ ओपन एंड क्लोज क्वेश्चन दोनों आप लै सकते हैं पूछ सकते हैं ओपन भी क्लोज भी डू वेरीफाई अंडरस्टैंडिंग थ्रू द प्रॉबिंग एंड कन्फर्मिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बारे वेरीफाई करना अंडरस्टैंड करवाना टू अवॉइड द कॉन्फर्टेशन जी चीज़ सामने पई उस चीज़ को अवॉइड करना डू एक्ट इन द फ्रेंडली बट प्रोफैशनल मैनर एक्ट आप फ्रेंडली करेंगे पर मैनर अपना की होना चाहिए प्रोफैशनल डू नॉट इंटरप्ट कोई चीज़ को डिस्टर्ब ना करो डू लिसन एक्टिवली ध्यान दे नाल सुनो डू टेक नोट्स बट डू नॉट ऑब्जर्व नोट्स लो बट वो ऊपर ये ना सोचो नहीं सर्च करनी शुरू कर दो डू नॉट द इंटरव्यू डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग भी वो ज़्यादा गलबात ना करो डू इस्टैबलिश रैपट ओरली एंड मेनटेन इट भी डन करो भी वो रैपट हो किसी चीज़ की ठीक है डू मेनटेन कंट्रोल ओवर द सबजैक्ट मैटर भी मतलब कि मेनटेन कर लियो कंट्रोल करो सबजैक्ट के ऊपर डू नॉट गो ऑफ ऑन द टेंजेंट मतलब कि वो ऊपर भी उन्होंने चेंज करने की कोशिश ना करो ठीक है टू इस्टैबलिश द टाइम फ्रेम फॉर द इंटरव्यू एंड स्टिक टू मतलब वो टाइम फ्रेम भी होना चाहिए तो स्टिक होना चाहिए ठीक है इस तरह के मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है जोड़े आ जाते हैं अगे द एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू के की लाभ इट इज़ फ्लैक्सीबिलिटी मेक द इंटरव्यू एंड superior technique for exploring the area where not much is known about what question to ask and how to formulate the question पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है बेटा फ्लैक्सीबिलिटी होंगी है मतलब कि लचकदार होंगी
ठीक है, चेंजेबल। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਫॉर एक्सप्लोरिंग द ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਚ ਨੋ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਆਸਕ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਆਫਰ ਅ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੈਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨਰੀ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਕੈਨ observe not only what subject say but also how they say it, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ। It is an effective technique for collecting information about complex subjects and for proving the sentiments underlying expressed opinion। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਇੰਜੋਏ ਬੀਇੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਇਨ ਅ ਸਟੱਡੀ ਵੈਨ ਆਲ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਆਟ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। डिसएडवांटेज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू इज द लॉन्ग प्रिपेरेशन टाइम। कहते एक ड्रॉबैक से भी लंबे समय तो प्रिपेरेशन करनी पैंती इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंडक्ट विच मीनस टाइम एंड मनी। ये मतलब कि समा तो जो पैसा है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। नैक्सट बेटा अपने को आ गया क्वेश्चनरी। क्वेश्चनस की होंगे, ठीक है। दिस टूल हैज़ कलैक्शन ऑफ द क्वेश्चनस की कलैक्शन होंगी है प्रश्न की टू विच इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड, जिहदे उपर एक जना रिस्पॉन्स करता है। एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनरी आर कहते इट इज़ द इकनॉमिकल एंड रिक्वायर द लैस स्केल टू एडमिनिस्टर दैन द इंटरव्यू। ये मतलब इकनॉमिकल आप ये कह सकते हैं कि बेटा ज़्यादा तो अपने एक्सपर्ट बंदे की लोड़ नहीं पैंती। एक इकनॉमिकल ये चीज़ हो जाती है बेटा कि आर्थिक तौर पर मतलब पैसा भी उसके उपर घट लगता है। अनलाइक द इंटरव्यू विच जनरली क्वेश्चन वन सबजैक्ट एट अ टाइम। कहते अनलाइक द इंटरव्यू क्योंकि क्वेश्चन है जो सिर्फ एक सबजैक्ट एट ए टाइम क्वेश्चन पुट किए। क्वेश्चनरी कैन एडमिनिस्ट्रेशन टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम टाइम। बेटा देखो जो इंटरव्यू के सिर्फ आप एक सबजैक्ट न रिलेटेड ही एट ए टाइम क्वेश्चन पुटते, बट क्वेश्चनरी के की होंगे बेटा अपने को एट ए टाइम बहुत सारे सबजैक्ट इस बारे क्वेश्चन जो पुट कर सकते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइज्ड wording and order of the questions and the standardized instructions for reporting the responses ensure the uniformity of the question। कहते जी वर्डिंग है जी अपनी भी ऑर्डर ऑफ क्वेश्चनिंग का गल कर रहे हैं भी जी इंस्ट्रक्शन का हदायतों की रिपोर्टिंग है जी रिस्पॉन्स है जो यूनिफॉर्म इकल्ले क्वेश्चन का दिता जाता है, ठीक है। द रिस्पॉन्स रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स देंगे हैं, ठीक है। फील ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द अनाटमी ऑफ द क्वेश्चन। जो उन्होंने को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उन्होंने मतलब कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस बन जाता उन्होंने दैन इन द ऑफ इंटरव्यू क्योंकि क्वेश्चन जो ज़्यादा पुट किए जाते हैं। इन इंटरव्यू द एनालिसिस यूजली नो द यूजर स्टार्ट बाय द नेम जॉब फंक्शन और अदर आइडेंटिफिकेशन। जो इंटरव्यू आएगा, ठीक है जी, इंटरव्यू के अपन ये पता होगा कि स्टार्ट आ जो नेम वाइज जॉब वाइज की काम करना उन्हें आइडेंटिफिकेशन होगी उसके बारे। विद द क्वेश्चनरी रिस्पोंडेंट गिव द ओपिनियन विदाउट फियर। ये मतलब जो क्वेश्चनरी है रिस्पोंडेंट है वो की करता है बेटा बिना अपने मतलब कि डरते भी अपनी राय दिता रहता। दैट आंसर विल बी कंडक्टेड टू देयर नेम, तो अपने नेम के अकॉर्डिंग उन्होंने कंडक्ट करता है, ठीक है जी। क्वेश्चनरी प्लेस लेस प्रेयर और द सबजैक्ट फॉर इमीडिएट रिस्पोंडेंट। कहते क्वेश्चनरी प्लेस लेस प्रैशर, वो मतलब कि घट प्रैशर होंगे भी जो भी आप जो भी इमीडिएट रिस्पोंडेंस से, ठीक है। रिस्पोंडेंट हैव टाइम टू थिंक द क्वेश्चन ओवर एंड डू कैलकुलेशन टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डाटा। तो मतलब कि वो समा लै सकता उस अकॉर्डिंग वो डाटे के उपर बेनिफिट कर सकते भी डाटा वो एक्यूरेट है जो प्रोवाइड करना। अगे आगे बेटा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी तो इंटरव्यू के टाइप्स ने, ठीक है जी। इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरी इज वेरी वाइडली इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, बहुत बड़े होंगे जी, ठीक है। इंटरव्यूज रेंज फ्रॉम द हाईली अनस्ट्रक्चर्ड टू द हाईली स्ट्रक्चर्ड अल्टरनेट इन विच द क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज आर फिक्स। ये क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज के होंगे ने फिक्सड होंगे। फर्स्ट है बेटा अनस्ट्रक्चर्ड अल्टरनेट तो सैकेंड है स्ट्रक्चर्ड अल्टरनेट। जो अनस्ट्रक्चर्ड होंगे जिस चीज़ का कोई भी ढांचा सही ढंग से तैयार नहीं किया जाता जिहदे बारे अपन कुछ भी पता नहीं होंगे। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज नॉन डायरैक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक। नॉन डायरैक्टिव है जिहदे बारे अपन पता ही नहीं होंगे कि आप की डायरैक्शन देनी किसी चीज़। इट अलाउ रिस्पोंडेंट टू आंसर द क्वेश्चन फ्रीली इन देयर ओन वर्ड। ये रिस्पोंडेंट है जो अपने मतलब अपने वर्ड्स के जो क्वेश्चन के आंसर जोड़े दे देंगे।
रिस्पॉन्सिस इन दिस केस आर कहते स्पॉटनेस एंड द सैल्फ रिव्यू, मतलब कि सैल्फ ये चीज़ लिख सकते हो रिस्पॉन्सिस इन दिस केस आर सैल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि सैल्फ से डिपेंड करते हैं कि अपने। तो कहते द रोल ऑफ द एनालिसिस एज अ इंटरव्यू इज टू इनकरेज the respondent to talk freely and serve as a catalyst to the expression of feeling and opinion। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ opinions ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। This method works well in the permissive atmosphere in which subject have no feeling of the disapproval। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ disapproval ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਦਾ structural alternative। in this alternative the questions are presented with the exactly the same wording and the same order to all subjects, मतलब कि wording same होती है order same होता है सारे subjects के लिए। Standardized questions improve the reliability of the responses by ensuring that all subjects are responding to the same question, मतलब कि सारे जेडे responding है इको question का जेडा आंसर है देंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू आर क्वेश्चनरी में डिफरेंट इन द अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चन अलग अलग होंगी है। ठीक है जी, जिहदे अपने को क्लोज भी हो सकते हैं ओपन भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन रिक्वायर नो रिस्पॉन्स डायरेक्शन और द स्पेसिफिक ये रिस्पॉन्स की जरूरत जी नहीं। ठीक है जी। अगे बेटा अपने को मेजर जी 5 टाइप्स ने क्लोज क्वेश्चन दी जी क्लोज क्वेश्चन होंगे वो अगे टाइप्स आ गई। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਵਿਦ ਦ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫॉर द ਰਿਸਪੌਂਸ, ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਆਫਟਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੈਨ ਇਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨਰੀ ਬਿਕॉज ਸਕੋਰਿੰਗ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ। ਕਲੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਸੈਟ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਉਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ। fill in the blank and in which questions request specific information, these response can be statically analyzed, मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟੂ ਨੋ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲ ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਫਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੋਟੋਮੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕੁਐਸਚਨ ask the respondent to rank a list of item in order of the importance or preference। ये अपन क्वेश्चन कितने के ने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫਰ ਔਰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਆਨਸਰ ਦਾ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ these type of questions are as extension of the multiple choice question designed rule है। the respondent is offered a range of response along a single dimension, एक दिन नाल अपन range दसदा है अभी ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। open ended questions are ideally exploratory situation where new ideas and definitions are found, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨੀ ਵਰਡ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ। ठीक है। अगे आगे अपने को डिसएडवांटेज ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चन मेन ड्रॉबैक ऑफ इज द डिफिकल्टी ऑफ इंटरप्रेटिंग द सब्जेक्टिव आंसर एंड द टेडियस रिस्पॉन्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे डिफिकल्टी होंगे भी आप अपने आंसर का जो ध्यान नहीं दे सकते। अदर ड्रॉबैक्स आर द पोटेंशियल एनालिसिस बेस्ड इंटरव्यूइंग द डाटा एंड टाइम कंज्यूमिंग। बस सीधी गल है यही भी है एक डाटा तो टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है क्योंकि ये उपर अपन डाटा ज़्यादा लिखना पैंदा तो टाइम भी अपना ज़्यादा लगता। क्लोज क्वेश्चन आर क्विक टू एनालाइज जो क्लोज और तेजी के नाल ते सौखी जांच पड़ताल हो जाती है। डिसएडवांटेज ऑफ द क्लोज एंडेड क्वेश्चन दे आर कॉस्टली टू प्रिपेयर, कहते हैं महंगे होंगे प्रिपेयर करने। They have the additional advantage of ensuring that answers are given in the frame of the reference consistent with the line of inquiry। मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ additional advantage ਕੀ ਹੈ ensuring that answers are given in the frame of the reference, मतलब कि एक फ्रेम ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ with the line of inquiry ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਰ ਕੁਐਸਚਨਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक से स्टेप फॉलो करना। फर्स्ट डिसाइड ऑन द डाटा शुड बी कलेक्टेड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेशन। किस तरह की प्रॉब्लम डिफाइन करनी किस तरह डाटा की जरूरत हो। ठीक है। डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चनरी शुड बी यूज, डिसाइड करना किस टाइप की क्वेश्चनरी यूज करनी क्लोज द ओपन करनी। आउटलाइन द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चनरी एंड द राइट द क्वेश्चन, फिर आप टॉपिक दे देते हैं कि लाइन है भी क्वेश्चन राइट करने।
एडिट द क्वेश्चनरी फॉर द टैक्नीकल डिफेक्ट दैट रिफ्लैक्ट द पर्सनल वैल्यू। ये टैक्नीकल किहड़े इफेक्ट पा रहे हैं, पर्सनल किहड़े उन्होंने रिफ्लैक्ट करना चूज करना। प्री टेस्ट द क्वेश्चनरी टू सी हाउ इट वर्क, फिर चेक करना क्वेश्चनरी किमें काम करेगी। डू अ फाइनल एडिटिंग टू इंश्योर द क्वेश्चनरी इज रेडी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उन्होंने आप डायरैक्ट करने यूज करते हैं। This include a close look at the content form and sequence of questions as well as basis and clarity of procedure for user question। Sequence with questions ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। अगे क्राइटेरिया क्वेश्चनरी ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿੰग ਕਰਨ ਦਾ। क्वेश्चन का इंटेंट फर्स्ट इज द क्वेश्चन नैसेसरी जरूरी है, डज इट कवर द एरिया इंटेंडेड कि उस एरिया ਨੂੰ कवर कर रहा है, डज द पार्टिसिपेंट हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन कि उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। इज द क्वेश्चन बेस्ड भी क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता या नहीं करता। क्वेश्चनिंग वर्डिंग इज द क्वेश्चन वर्क फॉर द पार्टिसिपेंट इज बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस भी वो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम। ठीक है। कैन द क्वेश्चन बी द मिस इंटरप्टेड इज क्वेश्चन क्लीयर एंड डायरेक्ट, ये चीज़ चेक करनी। ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट किया, हाउ कैन क्वेश्चन आंसर कि पूछा जाऊगा। इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम इजी एजुकेट होगा फॉर द जॉब, इज देयर एनी कॉम्बीनेशन फैक्टर, कोई भी वह कंटेंट कोई प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। चीज़ है ये तीन चीज़ है, क्वेश्चन के कंटेंट, क्वेश्चन वर्डिंग तो क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है जी। ये वाली चीज़ है। रियलबिलिटी ऑफ द डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, जो डाटा मिलता रिस्पोंडेंट को वो रियलबिलिटी भरोसेयोग होना चाहिए। The data collected from the user staff is assumed to corresponding to the way which event occur. If such reports are used, there will be several errors like जिमें reports of the given event from several staff member who has little training in observation will not be accurate। भी उन्होंने सही ढंग नाल रिपोर्ट है जी तैयार नहीं की क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग कर सी। रिस्पोंडेंट एबिलिटी टू फॉलो द थिंग, जो रिस्पोंडेंट की एबिलिटी योग्यता वो अपनी मतलब कुछ भी चीज़ा भुल चुके हैं। रिलोकेट ऑफ द पर्सन बीइंग इंटरव्यू, मतलब वो आप कह सकते हैं भी सही ढंग नाल उन्हें काम जो पर्सन ने नहीं किया, इंटरव्यू सही ढंग नाल नहीं हुआ। इनएबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट टू कम्यूनिकेट देयर आइडिया और इनएबिलिटी में योग्यता नहीं मिली था भी वो मतलब कि जो आइडिया अपने दूजे नाल शेयर कर सकें। रियलबिलिटी वैलिडिटी इशूज, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट फेस टू मेजर टेस्ट रियलबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये दो चीज़ा आ जाए। द टर्म रियलबिलिटी इज साइनोनियस विद द डिपेंडेबिलिटी, रियलबिलिटी का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करता, कंसिस्टेंसी वो समानता होंगी तो एक्यूरेसी शुद्धता होनी चाहिए। कंसर्न फॉर रियलबिलिटी कम्स फ्रॉम नैसेसिटी फॉर द डिपेंडेंसी इन मीजरमेंट, मतलब कि मीजरमेंट पर डिपेंड करता है। रियलबिलिटी मे बी अप्रोचड इन द थ्री वे, तीन वे अप्रोच करते। फर्स्ट बेटा if we administer the same responsibility to same subject will we get the similar or same result। बेटा ये एक चीज़ चेक की जाती है जो क्वेश्चनरी है क्वेश्चन पुट कर रहा है टू सेम सब्जैक्ट विल भी गेट द सिमिलर टू सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट भी अपन सेम मिलने। दिस थैंक यू। डज द क्वेश्चनरी मेजर द ट्रू वैरिएबल, क्वेश्चनरी है जी वैरिएबल यूज किए जा रहे हैं बेटा वो सही नहीं। दिस क्वेश्चन फोकस ऑन द एक्यूरेसी फैक्ट ऑफ रियलबिलिटी, ये भी एक्यूरेसी पे ही डिपेंड करता है। हाउ मच एरर ऑफ द मेजरमेंट इज देयर इन द पॉसिबल क्वेश्चनरी, भी किन्ने एरर आ सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन है जो पुट होंगे। अगे बेटा ग्रुप जी ग्रुप कम्यूनिकेशन वो नैक्सट लैक्चर में रीड करेंगे। ये जिन्ना भी बेटा मैं पढ़ाया तो जिन्ना समझ आता उन्ना ही कर लो, ज़्यादा भी पर जोर लाने की लोड़ नहीं।